प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा ग्रेस मतलब अनुग्रह क्या है। अनुग्रह क्या है बाइबल के मुताबिक? अनुग्रह वो चीज है जो परमेश्वर का दिया हुआ गिफ्ट है। अनुग्रह का अर्थ है परमेश्वर की असीम कृपा, दया और प्रेम जो वो बिना किसी योग्यता के केवल अपनी इच्छा से मनुष्यों को प्रदान करता है, जैसे कि पापों की क्षमा। बाइबल में अनुग्रह का शब्द जो है वो हिब्रू में है चैन और ग्रीक में कहते हैं चैरिस। मतलब इसका अर्थ होता है कृपा और उदारता, दया, अनुग्रह। जैसे कि यीशु मसीह द्वारा मनुष्य को दिया गया उपहार, आशीर्वाद, जैसे कि खुशी, लाभ, उदारता, इनाम, उपहार। परमेश्वर की कृपा, अनुग्रह परमेश्वर की उस क्षमाशील दया का वर्णन करता है जो वह मनुष्य को देता है, भले ही वह उसके योग्य ना हो। अनुग्रह वो है जैसे कि हम समझ सकते हैं जो हम कर नहीं सकते हैं, जो अपनी मेहनत से हम नहीं कर सकते हैं, वो परमेश्वर का दिया हुआ एक गिफ्ट है। अनुग्रह का प्रभाव, अनुग्रह जो हमें है पाप से मुक्त करता है, हमें पवित्र बनाता है और हमें परमेश्वर की सेवा के लिए मतलब हमें शक्ति प्रदान करता है। जब हम इफिसियों 2 अध्याय उसका 8 और 9 में पढ़ते हैं, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से ही तुम्हारा उद्धार हुआ है और वह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है और ना कर्मों के कारण, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। बाइबल कहती है कि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से ही तुम्हारा उद्धार हुआ है। जब आपने विश्वास किया तो आपके ऊपर अनुग्रह, ग्रेस, सामर्थ्य काम करती है। जब आपके ऊपर अनुग्रह कार्य करता है तो आपको किसी चीज की जरूरत नहीं है काम करने की, खुदा अपने आप खुद प्रोवाइड करता है। सबसे बड़ी बात है विश्वास के द्वारा अनुग्रह। सबसे पहले जब आप विश्वास करते हैं फिर आपके पास अनुग्रह दया आती है, परमेश्वर की कृपा आती है, सबसे पहली बात। लेकिन यहाँ पर देखते हैं बाइबल कहती है ये तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, परमेश्वर का दिया हुआ एक गिफ्ट है। इमेजिन करो कि अगर कोई मुझे कोई चीज गिफ्ट कर देता है तो वो मेरी हो जाती है, ना कि उसकी, और वो दोबारा मुझसे मांग भी नहीं सकता है क्योंकि उसने मुझे गिफ्ट में दे दिया है। ऐसे परमेश्वर ने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को भेजा जिसके द्वारा हम उद्धार पाए और अनुग्रह उसकी ओर से हमें दिया गया है और ना कर्मों के कारण, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। कोई घमंड ना करे। दोस्तों, बाइबल कहते हैं यहाँ पर कि परमेश्वर ने खुद बोल दिया है कि कोई घमंड ना करे कि ये मनुष्यों की ओर से है, ये परमेश्वर का दिया हुआ एक गिफ्ट है। इमेजिन करो कि एक इंसान है, एक व्यक्ति है, जब वो दिहाड़ी पर जाता है तो क्या कहता है कि अगर 500 रुपए उसको मिलते हैं, इमेजिन करो सुबह से लेकर शाम तक वो काम करता है, काम करने के बाद में उसको 500 रुपए दिहाड़ी वो मांगता है, मुझे इतने पैसे चाहिए। उसने क्या किया? वो अपना कर्म किया, उसने अपना क्या किया? मेहनत किया, वर्क किया। जब उसने मेहनत करने के बाद में उसको क्या मिला? पैसे। मतलब उसने कर्म किया, मतलब वो चीजें उसने पे की, फिर उसके बाद में उसको कुछ चीजें दी गई। यही चीज यहाँ पर बाइबल स्पष्ट रूप से अलग चीज इस तौर से बताती है कि ये अनुग्रह से हुआ। किसी ने कोई बलि नहीं चढ़ाई है, केवल यीशु मसीह ही हमारे पापों के लिए क्रूस पर उतरा और हमारे गुनाहों को खत्म कर दिया। बाइबल कहती है ये तुम्हारी ओर से नहीं, ये परमेश्वर का दान है। जब हम बाइबल में तीतुस 2:11 में पढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा है क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह प्रकट है जो सब मनुष्यों में उद्धार लाने में सक्षम है। बाइबल कहती है परमेश्वर का अनुग्रह प्रकट है। प्रकट का मतलब होता है एक चीज, जैसे कहते हैं ना कि कोई चीज प्रकट होना, कि वो प्रकट है, ये नहीं कि होगा, लेकिन प्रकट है क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आया और क्रूस पर कुर्बान हुआ और स्वर्ग पर चढ़ाया गया। बाइबल कहती है परमेश्वर का अनुग्रह प्रकट सब मनुष्यों में उद्धार लाने में। उद्धार का मतलब क्या है दोस्तों? उद्धार का मतलब होता है पाप से क्षमा, पाप से मुक्ति। जो हम हमने गुनाह किया, पाप किया, जितने भी हमने कांड कर्म किए, वो अगर एक व्यक्ति, एक इंसान यीशु पर विश्वास कर लेता है तो बाइबल कहती है उसके सारे गुनाह, सारे पाप, दैट्स इट, काम खत्म, फिनिश्ड, सारे खत्म हो जाते हैं। अनुग्रह न केवल एक धार्मिक अवधारणा है बल्कि विश्वासियों के जीवन में एक व्यवहारिक वास्तविकता भी है। वो शक्ति है, अनुग्रह वो शक्ति है जो मसीहियों को विश्वास में बढ़ने में और पाप का विरोध करने में सहायता करती है, दूसरों की सेवा करने में सक्षम बनाती है। बाइबल में जब इब्रानियों 4:16 में हम पढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा है इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांध कर चले कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। बाइबल कहती है कि पौलुस कहता है यहाँ पर, कहता है कि अनुग्रह के सिंहासन के निकट साहस बांध कर चले। किसी चीज की परवाह मत करो, केवल यीशु मसीह की ओर ताको, यीशु मसीह के अनुग्रह में बने रहो। यीशु मसीह को ताकना, यीशु मसीह को देखना ही अनुग्रह लाता है। दोस्तों, जब हम बाइबल में पढ़ते हैं, यूहन्ना 1:17 में जब हम पढ़ते हैं, इसलिए व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के
के द्वारा पहुंची है। दोस्तों, स्पष्ट रूप से यहाँ पर बताती है बाइबल कि सच्चाई और अनुग्रह यीशु मसीह के द्वारा आई है, किसी इंसान के द्वारा नहीं, वो यीशु मसीह में ही पाया जाता है। अनुग्रह का ही प्रचार है, परमेश्वर की सामर्थ्य ही अनुग्रह है, परमेश्वर की सामर्थ्य सुसमाचार है जो प्रचार करते हैं लोग, जो बताते हैं। केवल आप लोगों को इसमें बताया कि अनुग्रह क्या है। अनुग्रह वही चीज है, हमें मेहनत ना करने से, कोई कर्मकांड ना करने से जो परमेश्वर ने हमारे ऊपर प्रकट किया है। मैं विश्वास करता हूँ जितने लोग इस वीडियो को देखे हैं और भी आगे शेयर करो, ताकि उन लोगों को भी बुद्धि ज्ञान मिले, समझ मिले कि अनुग्रह क्या है। अनुग्रह एक परमेश्वर का दिया हुआ गिफ्ट है। मैं विश्वास करता हूं कि जितने लोगों ने इस वीडियो को देखा है आशीषित हैं, और आगे भी शेयर करें ताकि उनके पास ये पहुंच सके और अनुग्रह के बारे में वो जान सके। गॉड ब्लेस यू ऑल।